राधे। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज अपन आध्यात्मिक यात्रा का 36वां एपिसोड देख रहे हैं। इस पर भी एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू है। तो पिछले वाले एपिसोड में अपन ने जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए है ना हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला में आज अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे के एपिसोड्स में अपन ने क्या है कि परमात्मा क्या है, ज्ञान योग के द्वारा मेरे को परमात्मा या परब्रह्म कैसा नजर आता है वो मैंने आपको बताया था। और बाकी मनुष्य कैसे उत्पन्न होता है और आधुनिक टेक्नोलॉजी से उसके अपने को कैसे प्रमाण मिलते हैं, है ना, उन सभी की अपन ने थोड़ी बहुत व्याख्या की है। तो मुझे आशा है कि अब काफी कुछ से आपका विजन है वो क्लियर हो रहा है। ठीक है ना। बाकी क्या है कि ये खुद ही स्वाध्याय ही है। दूसरा कोई आदमी या ईश्वर भी दूसरे को किसी को ही मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष तो उसको खुद को ही लेनी पड़ती है, क्योंकि अंत में ये सारी चीज है ना, जो भी आपके क्रियाकलाप है ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा, और जो भी आप चिंतन करते हैं, किसी का अच्छा सोचते हैं बुरा सोचते हैं, वो टोटल केवल आपकी मस्तिष्क की मानसिक वो है क्रियाकलाप। टोटल जो कंप्यूटर में जो अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है मदरबोर्ड में, अंत में रिजल्ट क्या है ना, वही प्रोसेस करता है। तो करना तो ये आपका मस्तिष्क ही इस चीज का फैसला करेगा कि किस प्रकार के डाटा मेरे को संग्रहण करने हैं, किस प्रकार के कर्म मेरे को करने हैं। और अंत में जब मैं ऐसे डाटा लेके जाऊं, जब मेरा इस देह त्याग हो कि पुनर्जन्म वाला खाता बचे ही नहीं, यहां से बीज ही नहीं लेके जाऊं पुनर्जन्म वाला, मैं अंत में डाटा वही है कि पीछे सारा डाटा मैंने साफ कर दिया है। और अंतिम आदेश भी मैंने ये दे दिया मेरे दिमाग के कंप्यूटर ने कि भाई सिम ब्लॉक कर दी जाए, यानी जो मेन सर्वर है ना उसी में ही ये अंतिम मैसेज है ना वो विलीन हो जाना चाहिए, बस खत्म, उस सर्वर में जब्त हो जाना चाहिए। तो अब क्या है कि अपन इस कर्म भूमि में उस तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही साधारण है, क्योंकि वेदों इत्यादियों का संपूर्ण ज्ञान है ना गीता में आ चुका है। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो हमें कार्य करना है ना, वो करना है हमें चारों आश्रमों के हिसाब से। अब एक एक करके अपन लेंगे, बीच में कोई चीज पीछे कोई छूट गई है तो वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। और बीच में और कोई उस चीज को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए कोई उदाहरण है, या कोई अपने जो वैदिक साहित्य है उसमें बहुत सी कथाएं भी हैं, बौद्ध कथाएं भी उनको बोलते हैं, पंचतंत्र की कथाएं कथाएं भी उसमें शामिल है। उससे क्या है कि उन चीजों को समझने में थोड़ी आसानी मिलती है अपने को। और तो ये जो कथावाचक है ना वो केवल उन बौद्ध कथाओं का ही अध्ययन वो बताते हैं, है ना। वो भगवत कथा का वर्णन कर देंगे, कृष्ण चरित्र बता देंगे, और कोई बिल्लोंकार कोई अर्जुनकार इस प्रकार की घटनाएं राक्षसों को मारने का वो देते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि एक अपने को थोड़ा सा फायदा मिलता है, लेकिन वो ज्ञान क्या कि स्थायी नहीं है। वो जब तक आप कथा सुनते हैं ना उतने टाइम तक तो एक आपको उन्होंने संगीत वगैरह की रहती है, तो उस टाइम तो आपको थोड़ा सा बाकी दुनिया एक बार क्षणिक, जैसे फिल्म देखते हैं अपन 3 घंटे बाकी दुनिया भूल जाते हैं, उस प्रकार से उतने टाइम तक जितने कथा सुनते हैं ना आपको शांति रहती है और आप एक ढंग से मतलब थोड़ा सोचते भी और करते हैं। लेकिन उस वो टाइम खत्म होने के बाद में फिर आप उसी प्रकार से ही, उसमें क्या है कि आप अपने जीवन में आत्मसात कुछ नहीं करते, अपने आचरण परिवर्तन नहीं होता। तो कथा सुनने के लिए जो इतनी महिलाएं आदमी जाते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि चलो वहां जाएंगे गुरु जी से और कथा सुनेंगे तो अपने को बड़ा आनंद मिलेगा, अपने को ज्ञान प्राप्त होगा, सोच के तो यही जाते हैं कि ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन वो कथा के बाहर आते ही वो वहीं से ही क्या है कि क्या नाम वो सहेलियां मिल गई आपस में, परिवार वाले मिल गए, तो वही उस कथा का वहां कोई जिक्र नहीं होता कि भाई इस प्रकार से होता, हमें आज से ही ना हमें आचरण में परिवर्तन करना है। जैसे मान लीजिए मैंने मांस भक्षण का उदाहरण लिया था और मान लो आपको पसंद आ गया,
कभी वाकई बढ़िया है, या तो आपको मांस भक्षण करना ही नहीं है, और करना है तो क्या है कि हम इस प्रकार से करेंगे कि किसी की जीवात्मा परेशान नहीं हो रहा, हमें कोई दुर्शिष नहीं लगे रहा, हमारे मन में आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। आत्मग्लानि का मतलब ये है कि ये नहीं है भाई दूसरे का किसी का मर रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे वाले मरेगा ना तब हमारी आत्मा तड़पेगी, वो आत्मग्लानि नहीं है। वो तो आपका एक दोगला व्यवहार हो गया। और आप बेशक है ना, आज तो चलो आप युवा हो, सब कुछ हो, और ऐसा कुछ आप कर देते हो, फर्क नहीं होता। लेकिन जैसे 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 ना आपके बच्चों पर या उस प्रकार की कोई स्थिति आती, पीड़ा आती है ना, तब आप सोचते हो, क्योंकि जब आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हो कि यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए यार, वो तो बच्चा था यार, माफी दे देनी चाहिए थी यार, इतनी बात में कोई ऐसा थोड़ी पीटते हैं यार, ऐसा थोड़ी मारते हैं, ऐसे थोड़ी मुकदमा करते हैं, ऐसे थोड़ी उसकी गर्दन काटते हैं, रो रहे है ना। तब वो सोचता है, अरे यार कि तुमने तो ऐसा ही किया था। वो आत्मग्लानि है, वो एक बार आपको महसूस ना हो, लेकिन बाद में वो आपके सबसे खतरनाक वो कार्यफलों में से है। वैसी चीजें ना आपको फिर मोक्ष के नजदीक नहीं जाने देंगी, ईश्वर साक्षात्कार भी नहीं होने देंगे। सब कोई मोक्ष थोड़ी मिलती है रो, नहीं मिल सकती। इस संसार में सभी योनियां बनी हुई है। वो जो कर्म कांड किए हुए ना, उनका दंड भुगतने के लिए ही तो योनि, जब तक वो दंड सारा भुगत भुगत के आपका हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाएगा ना, तब तक आप है ना, वो सिस्टम बना हुआ है, वो परब्रह्म में कोई दंड वंड कोई किसी को नहीं देता, वो सिस्टम बना हुआ है। वो सिस्टम है ना, तब तक आपको आत्मज्ञान की तरफ मनुष्य वाली योनि नहीं देगा। वो सिस्टम है कि जिसमें आप चारों आश्रम पूरे करो, या तो ज्ञान योग से, या भक्ति योग से, या कर्म योग से आप डाटा साफ कर सको। तब तक है ना, ऐसे जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, कुत्ता बिल्ली बनते रहेंगे, पेड़ पौधे बनते रहेंगे, फिर आते रहेंगे, फिर चलते रहेंगे। ये चक्कर इसी प्रकार से ही चल रहा है। ठीक है ना। तो आप ये मत गारंटीड मत मानो भाई हर आदमी मेरे प्रवचन से किसी को मोक्ष प्राप्त कर लेगा, नो। ये आपके पीछे के कर्म और आगे के कर्म और सब चीजों पर निर्भर करता है। आपका प्रयत्न नहीं होना चाहिए कि इस जन्म में ना हम अधिकतम पीछे वाले डाटाओं का हिसाब किताब पूरा कर दें, और आगे भविष्य में कोई गलत डाटा ना आ जाए, ताकि लास्ट स्टेज में जाके हम उस फॉर्मेट में पर पहुंच जाए कि बस उस मेन सर्वर में ही विलीन हो जाए, पर ब्रह्म में विलीन हो जाए। तो उसके लिए जैसे मान लो कि ब्रह्मचर्य है, तो 12 13 14 साल का या 18 साल का तो कानूनन परिपक्व हो जाता है, लेकिन विवेक बुद्धि आ जाती है। तो माता पिता हमेशा ही उनको शिक्षा देते हैं, तब उसकी विवेक बुद्धि इतनी काम नहीं करती, तो माता पिता कभी अपने बच्चों की ना तो क्या नाम गलत नहीं सोच सकते। ठीक है ना। और हाँ, उस दिन वो चाणक्य वाले में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रह गई थी। चाणक्य ने प्रत्येक मनुष्य की 4 माताएं बताई हैं। माता कौन होती है? बाप फिर भी निष्ठुर हो सकता है, थोड़ा बहुत स्वार्थी हो सकता है ना। तो माता को इसीलिए तो ईश्वर का दर्जा दिया गया है। माता के बारे में तो बाकी और जो धर्म ग्रंथ है ना, उनमें भी यही लिखा है कि माता की छाया है ना, वो ईश्वर की छाया है। यानी माता के संरक्षण में जब तक है ना, अपने आप को ईश्वर के शरण में मान लो, आप पूरी तरह से सुरक्षित अनुभव कर सकते हैं। माता अपनी संतान के अहित न होने देने के लिए अपने प्राण ऐसे हथेली पर लेके चलती है कि कभी उसके प्राण निछावर हो जाए। ये मनुष्यों में सभी जीवों की प्रवृत्ति है ये, समझ गए ना। आप वाइल्ड लाइफ में जाके देखो, बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे हिरण का बच्चा है छोटा, वो पूरी तरह से तेज दौड़ नहीं सकता, तो उसकी माता पास में है और शिकारी आ गया, मान ले कि चीता ही आ गया। अब उस हिरणी को नहीं ये पता है कि तू तो दौड़ के भाग जाएगी, सक्षम है, लेकिन ये बच्चा उसकी पकड़ में आ जाएगा और उसको मार के खा जाएगा। तो वो क्या है कि पहले थोड़ा अपने बचाव करेगी, बच्चे के बचाव के लिए भी थोड़ा सा वो मौका देगी, क्योंकि बच्चे वो खुद भी ना थोड़ी बहुत बुद्धि है, वो घास में छुप जाते हैं और मरने का स्वांग कर लेंगे और कर लेंगे कि भी किसी तरह से बच जाएं। तो जब उसको ये लगता है ना कि इस बच्चे के सारे प्रयत्न फेल हो रहे हैं, वो ये बच नहीं सकता, तो हिरनी उसकी रेंज में आ जाएगी शिकारी के। क्या तो इस बच्चे को छोड़ यार, कितना कि इसमें 2 किलोग्राम 2.25 किलोग्राम मांस हो गया, ये देख मां आ रही हूं तेज, तू मेरे को खा ले।
ताकि वो उस या तो उसका पेट भर जाए या उसमें व्यस्त हो जाए, तब तक वो बच्चा भाग जाए। ऐसी घटनाएं देखी हैं नेशनल ज्योग्राफी। और अपने यार दैनिक जीवन में भी बहुत घटनाएं। एक वीडियो था उसमें, एक उसमें क्या है कि कुतिया होती है बेचारी, शहर की बात है ये। तो एक्सीडेंट से ना उस कुतिया का मुंह पूरा कचूमर यहाँ से बन गया, मुंह जबड़ा वबड़ा सब टूट के लटक गया, खून पड़ रहा है बुरी तरीके से। अब उसको पता है कि तू तो मरेगी आधे घंटे में, पौने घंटे में, 2 घंटे में। उसके छोटे छोटे पिल्ले होते हैं। तो उस वक्त भी ना उसका दिमाग ये चल रहा है, तू तो मरेगी, लेकिन तू जाते जाते कम से कम इन बच्चों को तेरा दूध तो पिला दे, ताकि ये कुछ घंटे तो जिंदा रह जाए। तब तक कोई परमात्मा की कृपा हो जाए, कोई कोई बच्चा उठा के ले जाए, घर में पाल ले, या कोई संरक्षण वाला कोई दूसरा दूध पिला दे। और वो कुतिया उस टूटे हुए मुंह से खून उसके गिर रहा है, और वो पिल्लों के पास आके वैसे ही लेटती है जैसे वो सामान्य स्थिति में होती है। वो पिल्ले को क्या जाने बेचारे, वो उसका दूध पी रहे हैं। वो मतलब ऐसे कलेजा क्या, दिमाग क्या, उसको झकझोरने वाली ये चीजें हैं। जब इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं ना, तब अपन सोचते हैं कि अपन कितने स्वार्थी हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में, हाँ, वो माता वाला रह गया अपने, क्या नाम, अ, चाणक्य वाला। तो चाणक्य ने कहा आपकी 4 माताएं हैं। एक तो जो आपको जन्म देती है, दूसरा गुरु की पत्नी, नहीं, दूसरा है सास, आपकी जो शादी होती है सास है। अच्छा, तीसरी है गुरु की पत्नी, और चौथी है गौ माता। ये देख लो आप, इन चारों की को माताओं की श्रेणी में क्यों रखा है ना। तो एक एक करके हम लेंगे। जिसने हमें जन्म दिया ना, वो तो आप समझ ही गए, फिर वो तो सब तरीके से ही वो सबको अनुभव है कि आपका अहित ही सोचती हो। माता वो होती है जो अचेतन अवस्था में या निद्रा की अवस्था में भी ना आपका अहित नहीं सोचती हो, हमेशा हित की सोचेगी ना, वो माता की श्रेणी में। तो माता तो उस प्रकार से हो ही गई। दूसरा, गुरु की पत्नी, जिस गुरु से आप कोई काम सीखते हो या अध्ययन अध्यापन करते हो और कुछ करते हो, उसकी पत्नी है ना, वो भी आपको हमेशा पुत्रवत रूप में देखेगी। वो कभी भी आपका अहित नहीं सोचेगी। कोई भी गुरु है ना, अपने शिष्य के बारे में ये नहीं सोचेगा कि यार इतनी मेहनत की है मैंने, इस बच्चे ने मेहनत की, परीक्षा में फेल हो जाए या इस तरह के अंक ना ले पाए कि जिससे ये अपना उद्देश्य पूर्ण कर सके, कभी भी नहीं सोचेगा वो। तो उसकी पत्नी भी, केवल औरतों की बातें कर रहे हैं अपन, उसकी पत्नी भी कभी नहीं सोच सकती। तीसरी, सास, शादी हो गई आपकी, तो सास को ना सबसे प्रिय है, अपने पुत्रों के लगभग प्रिय है ना, उसका दामाद होता है, क्योंकि उसकी बेटी का भविष्य से जुड़ा होता है। तो सास भी ना कभी आपसे बात कहेगी तो उसके हिसाब से अच्छी बात कहेगी। हो सकता है आपको ना जचे, एक अलग बात है। वो कभी भी आपके बारे में हित नहीं सोच सकती। और चौथी है, चलो पहले इन 3 की बात कर लेते हैं। अब आप बाकी के नाते रिश्तेदारियों में चले जाए आप, तो और महिलाओं में चाची है, ताई है ना, दादी ले लो आप, बाकी कोई भी ले लो, उस स्तर तक आपके साथ में हित से जुड़ने वाली महिला नहीं होगी। और चौथी है गौ माता। ये तो सबसे आश्चर्यजनक चीज है। चाणक्य ने गौ माता को कैसे लिया? चाणक्य ये कहता है कि देखो, ईश्वर प्रदत्त कोई भी माता है जिसके गर्भ से हम उत्पन्न होते हैं ना, तो उसके स्तनों से हमें दूध, जो कि पूर्ण पोषक तत्व है, पूर्ण भोजन है वो। मिल्क इज द कंप्लीट फूड। अगर आप केवल दूध पर ही निर्भर है ना, तो आपको अन्य किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। तो बच्चे हैं ना, दूध पीते हैं अपनी माता का, उनको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। फिर किसी कारण से उनका दूध कम हो गया या बच्चा शरीर में बड़ा हो रहा है और उधर पूर्ति उसकी, तब वो अन्य चीजों को अपन सेरेलेक वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, दलिया वगैरह उसको खिलाते हैं। और कोई माता के इतना दूध आता है कि बच्चे का पेट ही भर जा रहा है ना, तो उसको किसी पानी वानी किसी चीज की जरूरत नहीं है, जल की भी जरूरत नहीं है उसको, कंप्लीट फूड। तो चाणक्य ये कहता है कि भी जो माता है ना, जैसे मनुष्य में माने तो अधिकतम 2 वर्ष है, 2 वर्ष तक माता आपको दूध पिला सकती है। उसके बाद में क्या है कि आपका शरीर इतना विकसित हो जाता है कि वो माता अगर दूध उसमें संतरित हो रहा है, तब भी क्या है कि आपका पेट नहीं भर रहा, शरीर शारीरिक विकास के हिसाब से, यानी उधर पूर्ति नहीं हो पा रही, तब आपको दूध केवल वो गौ माता ही है जो पूरे जीवन भर अपने बच्चे के हिस्से का दूध भी आपको पिलाती है। समझ गए ना। तो इस जीवन देने वाली, जीवन को बरकरार रखने वाली वो गौ माता है।
ठीक है ना। अब आज के आधुनिक युग में फास्ट फूड खाओ चाहे कुछ भी खाओ और उसका परिणाम भी हम भुगतते हैं यार। अब ये जानते हुए भी ना हम इन चीजों का उपयोग करते हैं। यार फास्ट फूड वगैरह ये चीजें ना दूध के बराबर नहीं है। फिर मजबूरियां हैं, भाई शुद्ध दूध भी नहीं मिलता और कई कारण है, चलो लेकिन वो एक अलग टैक्स हो गया। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में माता पिता आपके अच्छे के लिए जो भी शिक्षा देते हैं ना, बस उसको ब्रह्म वाक्य मानकर उसका आचरण करो। माता पिता कहते हैं भाई डेली आपके अध्यापन का है तो टाइम से स्कूल से जाओ, टाइम से आओ, पहले अपना जो भी घर का काम जो गृह कार्य है स्कूल वाला वो करो, और जो भी चीजें। और वो भी कहेंगे भी एक पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं है, थोड़ा खेलो कूदो, शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह भी बनाओ, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता रहता है। 18-19 साल में आज मनुष्य क्या है कि कानूनी रूप से मानता है, उसको परिपक्व है, तब आपको खुद सोचना है। उस वक्त अगर आपके बच्चे इस स्थिति में है तो आपको ना, आपको लगता है कि बच्चे अभी स्थिति में नहीं है कि वो इस प्रकार से जैसे जी बता रहे हैं वो चीज समझे, तो आप उनको याद दिलाओ कि 25 वर्ष तक आपका ना वो है क्या नाम, ब्रह्मचर्य आश्रम। अब भी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम मेरे को अच्छा से अच्छा सात्विक ज्ञान लेना है अधिक से अधिक, और मैं अपने शरीर को भी इस प्रकार से निर्मित करूं, इस दौरान एक्सरसाइज करनी है और करनी है, खान पानी कि मैं 100 साल तक जीऊं मैं। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम से ही आपको इसका दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मैं चारों आश्रमों की यात्रा करना मेरे लिए जरूरी है। अगर एक भी आश्रम छूट गया तो मोक्ष प्राप्त करने की संभावनाएं उतनी ही कम हो जाएंगी। तो पहला तो टारगेट ये होना चाहिए सर्वप्रथम। अब आप इसमें ना सब प्रकार से सोच सकते हो, है ना। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, कौन सा व्यवसाय आपको चुनना है उससे संबंधित शिक्षा लेना, नियम कानून आचार संचार क्या नाम, क्या बोलते संस्कार, बड़ों की सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, मित्रों से तो मित्रों से एकदम शास्त्र सम्मत, सब चीज में मतलब शास्त्र सम्मत आपका व्यवहार होना चाहिए। तो ये आपका ना ब्रह्मचर्य आश्रम है। इस प्रकार से पूर्ण करो आप। फिर आप गृहस्थ आश्रम में आ गए। तो गृहस्थ आश्रम में जैसे आपके संस्कार हैं, ठीक है ना। तो गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा अब समय के हिसाब से परिवर्तन हो गया। तो पहले तो क्या है कि माता पिता ही आपके विवाह संस्कार के लिए कन्या का चयन करते थे, अगले रिश्तेदारों का चयन करते थे। अब क्या है कि माता पिता भी छूट देते हैं, और कुछ जो ब्रह्मचर्य आश्रम वाले हैं वो अपने खुद को भी ये मान लेते हैं भाई माता पिता की सलाह है या नहीं है, या उनकी क्या भी सलाह हो, मैं शादी के लिए तो खुद ही निर्णय करूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसको शादी करनी है ना और वो ब्रह्मचर्य आश्रम क्रॉस कर चुका है 25 साल मान लीजिए, तो उसमें इतनी विवेक बुद्धि है, उसको पहचान मान के चलनी पड़ेगी। उसको पहचान है कि जो भी आपका जीवन साथी है, महिला है तो पुरुष और पुरुष है तो महिला, उसके बारे में उसको निर्णय करने दो। अब जब वो गृहस्थ आश्रम में आ गया, शादी उसकी हो गई, विवाह बंधन में बंध गए, जो भी नियम है उस प्रकार से, अब उसको ना उस विवाह बंधन का जो नियम है शास्त्र सम्मत, उसका पूरी तरीके से पालन करना है। जैसे एकल विवाह का अपने अभी नियम है, तो आपको एकल विवाह के जो नियम है उसको पूरी तरीके से पालन करना है। आप अपने जीवन साथी को समुचित सम्मान, क्या बोलते हैं उसको, प्रेम, है ना, जो भी चीज है वो आपको बिल्कुल उसी प्रकार से मेंटेन करनी है जैसे आप स्वयं चाहते हो अपने लिए। कभी मेरा जीवन साथी है ना मेरे प्रति इस प्रकार का कार्य करे, इस प्रकार की आस्था रखे, इस प्रकार की उसकी भावना हो, है ना, वैसा ही आप उसको, अगर आप चाहते हो भी आपकी आपके जो क्या नाम क्या बोलते हैं उसको, जीवन साथी है, उसके इस आचरण से मुझे दुख होता है, और आप उसको बोलते हो देखो भाई ये बात मत किया करो यार, ये ऐसा काम मत किया करो, मेरे को दुख होता है। तो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो जीवन साथी है किसी बात के लिए आपको टोकता है या ना करने के लिए बोलता है, आपको भी पूरी तरह से पालन करना है। ये तो हो गया आपके दाम्पत्य का। अब ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझदार हो आप लोग।
और उसके बाद में फिर क्या है कि संतानोपत्ति आपको करनी है ना। तो उसमें भी इच्छा अनिच्छा सब तरह की चीजें चलती हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक नियम है, और प्राकृतिक नियमों को कुछ हिसाब से अपन नियंत्रण कर सकते हैं। और है ये तो वो आपके स्वयं विवेक पर है, उस वो कहाँ पर उचित है कहाँ अनुचित की जो बीच में डिमार्केशन लाइन है ना, वो आपको ही खींचनी है। अब पति पत्नी का जो दाम्पत्य है, घर गृहस्थी आपने बसा ली है, तो आप है ना किसी भी प्रकार से अपने माँ बाप पर आश्रित ना हो। जब तक आप अपने गृहस्थी का बोझ उठाने लायक नहीं हो, तब तक आपको गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा पीछे खिसक जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 25 साल में शादी करनी करनी और कमाते दमाते कुछ है नहीं। क्योंकि जब आप 25 वर्ष के हो गए हो ना पैदा होने के बाद में, तो आपके माँ बाप भी बेचारे गृहस्थ आश्रम में थोड़ी बैठे हैं, वो भी वानप्रस्थ आश्रम में खिसक गए। अब वो वानप्रस्थ आश्रम वाले को आप चिपटे रहोगे जी, हमें रोटी भी दो और कपड़ा भी दो और मेरे लुगाई को खर्चा दो और मेरे बच्चों का भी खर्चा दो, तो फिर आप काहेगा फिर पालन कर रहे हो आश्रम में। तो वहां से आपके फिर वो नियमों के वेलना शुरू हो जाएगी, तो मोक्ष प्राप्ति वाला तो खाता आपका उतना ही कम होता जाएगा। 100% चलेंगे ना आप, 100%। अगर इसी जीवन में ही आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो सारा चीज आपको 100% ही करना पड़ेगा। पीछे के जन्म के कर्म है ना, वो भी आपको यहीं पर ही सारा हिसाब किताब करना पड़ेगा। और इस जन्म में भी ना आपको उसी प्रकार से कार्य करना है कि पीछे वाला भी घाटा निकल जाए और आगे कोई घाटा और ना ले लो। इतनी क्षमता आप में है, तो इस जीवन में आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। और यहां पर भी आप पेंडिंग रखेंगे ना, यार अभी इतना हो गया यार, इससे ज्यादा नहीं होता, अब अगले जन्म में देखेंगे, तो आप खुद ही बोल रहे हो, खुद ही आप गारंटी दे रहे हो कि अगला जन्म तो मेरे को लेना है। तो गलतफहमी होती है यार, अगले जन्म में हम मानव ही बनेंगे, इसी स्तर में ऐसे घर घराने में पैदा होंगे। अच्छा, बड़ा आपको वो हो गया, आपको कितनी योनियां और आएंगे, वो हिसाब किताब करने वाला तो परब्रह्म जो सुपर कंप्यूटर है वो करेगा यार। तो गृहस्थ आश्रम में आपको पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम के जो आदर्श नियम है उनकी पालना करनी है, ठीक है ना। और जब आपने गृहस्थ आश्रम पूरा कर लिया, अब गृहस्थ आश्रम कहां पर संपन्न होता है? आइडियली तो गृहस्थ आश्रम आपका संपन्न होता है जब आपकी संतानें भी गृहस्थ आश्रम में पहुंच चुकी है, आपका कोई दायित्व, सामाजिक दायित्व नहीं बचा है, तब आप संन्यास आश्रम में। तो आइडियली तो 25-25 साल है, तो आपको वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन परिस्थिति बस मान लो कि थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट। जो मेरा ही उदाहरण ले लो आप, हाँ मेरी शादी बिल्कुल 25 साल में हो गई थी और मैं नौकरी भी लग गया था, और क्या नाम है, लेकिन गृहस्थ आश्रम मेरा 50 साल में पूर्ण होना चाहिए था, है ना। और मैं क्या है कि लड़के की शादी मैंने की थी 2018 में, और लड़की की थी 2020 में, है ना। हाँ, तो वो गृहस्थ आश्रम तो निकल गया था मेरा भी। तो गृहस्थ आश्रम तो मेरा निकल गया था 2021 में, मैं 60 वर्ष का हुआ था, है ना। तो 2020 में मैंने बच्चे की शादी की, तो 59 साल का था मैं, तो 9 साल तो गृहस्थ आश्रम में ही क्रॉस कर गया था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम आपका तभी शुरू होएगा जब आप गृहस्थ आश्रम के सभी दायित्वों को पूर्ण कर चुके हैं। तब आपको ना ज्यादा आपकी गड़बड़ हो रही है आश्रमों में सालों में, तो ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा दौड़ भाग करो, किसी तरह के तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, है ना। तो आगे पीछे होता रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। फिर ये क्या कि हर आदमी की अपनी एबिलिटी, पीछे के संस्कार वगैरह, पीछे के जो कर्म फल है उनके हिसाब से ना, क्षमताएं इत्यादि, सोचने की स्थिति वगैरह सब वो पीछे से भी आता है ना। तो अगर आपके पीछे सदकर्म किए हुए भाग्य हैं, तो आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति में कौन सा कोई कोर्स थोड़ी है अभी। आपको एमएससी करनी है तो 16 साल तो आपको लगेगी, आप 14 साल में एमएससी नहीं कर सकते, है ना। हाँ, 16 की वजह 17-18 साल लग सकते, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ना, वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आपको एक सेकंड में ना ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, एक सेकंड में आपको स्ट्राइक हो सकती है। जैसे मेरी प्रक्रिया तो एक सेकंड में ही प्रारंभ हो गई थी। जैसे ही मैंने आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद पढ़ा, और मेरी समझ ये हुई खट सी कि ब्रह्म और माया, करे ये तो अपन फिजिक्स में तो यही तो पढ़ा था। इतने से ही मेरे को क्लिक हो गया कि यार ये जो शास्त्र वगैरह तो सारे
मतलब इतना ज्ञान है उस टाइम में भी, अब हम भौतिक विज्ञान में आज कलयुग में जाके उस तरह तक पहुंचे हैं। बस वहीं से फिर वो मेरे ज्ञान प्राप्ति का चल पड़ा काम, और धीरे धीरे चलता रहा। साथ वो गृहस्थ आश्रम की बात है, वो 90 में, तो 35 साल आज मैं बोल रहा हूँ ना, जिस तरह मैं पहुंचा हूँ, तो उसका ये सारा मनन, वो तभी से वो एक कंटिन्यूटी है उसमें, मतलब एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है अभी मोबाइल की तरह मैसेज आ गया और आपको क्या नाम ईश्वर का साक्षात्कार हो गया और आप मतलब अब मोक्ष के लिए तैयार हो गए। जो उस मोबाइल के मैसेज को इंप्लीमेंट करने वाला भी तो होना चाहिए ना। अब आपको मोबाइल में मैसेज तो आ गया, पीडीएफ आ गई, अब आपको चाहिए वहां कोर्ट में पेश करने के लिए या कोई कहीं पर डॉक्यूमेंट पेश करना, मान लो बायोडाटा ही है, आप नौकरी का इंटरव्यू देने जा गए हैं और बायोडाटा फाइल घर पे बुलाए, फिर आप मैडम को फोन करते हो, घर वाले को या माँ बाप को फोन करते हो कि जी वो मेरा वो बायोडाटा तो भूल गया, यहाँ पर ये कहते हैं उसकी फोटोकॉपी जब कराओ आप, तो माँ बाप बेचारे कैमरे से स्कैन करके पीडीएफ बना के आपको भेज दी। अब भेज दी तो वो थोड़ी होएगा, आप उसकी हार्ड कॉपी जाएंगे क्या नाम प्रिंटर वाले के पास में, ई मित्र पर वहां हार्ड कॉपी निकलवाएंगे, फिर वहां पर जमा करवाएंगे ना। तो क्लिक होने से भी कुछ नहीं होता है, फिर उसका उपयोग भी तो आपको करना पड़ता है, उसी स्तर का आपको वो लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें आप मनन करो। ऐसे अगर मोक्ष प्राप्त होती है तो कितना गए, ये आज मान लो कि अपन 36वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आधे आधे घंटे का औसत मानो तो 18 घंटे हुए यार। 18 घंटे में तो सुबह बैठोगे आप तो रात लेट तक ये सारा सुन लोगे, तो मोक्ष प्राप्त थोड़ी हो जाएगी। आपको हर बात में मनन करना है, इस पर मनन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। साथ में किस आश्रम में हो उसका भी तो बैलेंस रखना है, सारे मेरी तरह कोई वानप्रस्थ आश्रम में थोड़ी है। तो ये सारी चीजों की गुणा भाग करते हुए ना आपको गृहस्थ आश्रम पूर्ण करना है। जब आपका गृहस्थ आश्रम पूर्ण हो गया ना, तो उसमें भी सर्वप्रथम आपको, अगर आपका जोड़ा सही सलामत, हम तो ईश्वर से ही कामना करते हैं जोड़ा आपका सही सलामत, आपकी जो भी है दाम्पत्य जीवन का जो सहभागी है या जो भी है साथी है, वो आपका सही सलामत हो, तो दोनों जीवन साथियों के खान पान या अन्य जो खर्चे हैं भ्रमण इत्यादि के, कपड़े वगैरह के, उसकी व्यवस्था भी आपको गृहस्थ आश्रम में ही करनी है। जब आप गृहस्थ आश्रम में पहुंच गए ना, या तो भिक्षाटन, मान लो भाई अपने अपने को तो भिक्षाटन करके ही जीवन यापन करना है, मिल गया तो मिल गया, वरना व्रत मान लेंगे भाई, है ना। जगह सोने की मिल गई तो मिल गई, वरना जागरण ही मान लेंगे। ऐसी जब आपकी मानसिक स्थिति हो जाती है ना कि कोई परवाह नहीं यार, ईश्वर जैसी स्थिति में रखेगा भाई हम प्रसन्न है, तब तो आपको कोई संचय करने की जरूरत नहीं। और आप ये सोचते हो कि नहीं यार आज इतना अपन ने वो नौकरी की या बिजनेस किया या जो भी है, तो इतना तो अपन बचा बचा के वो उसके लिए कर सकते हैं, अपना रख सकते हैं। तब आपको उसकी व्यवस्था सबसे पहले करनी है, क्योंकि आप अब वानप्रस्थ आश्रम में आ गए, आप कोई कार्य नहीं कर रहे, तो आमदनी तो आपकी आएगी नहीं। जो पहले संचित किया हुआ है पेंशन के रूप में या बैंक में जो ब्याज के रूप में या जो भी है ना, तो आप उन बच्चों पर बोझ नहीं बन सकते जो आपके हैं कहने के लिए क्योंकि वो बेचारे खुद अपने गृहस्थ आश्रम में है, वो दो दो गृहस्थियों का बोझ कहां से उठाएंगे। अगर ऐसा सोचते हो ना, तो आप भी आश्रमों की पालना नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ना आप तीसरे आश्रम में फिर ज्ञानार्जन, अब असली में ज्ञानार्जन यहाँ है, टोटल मनन भी चल रहा है आपका, है ना, जिसको ध्यान बोलते हैं, ध्यान भी आप कर रहे हैं, नई नई ज्ञान की बातें भी आप सीख रहे हो, डाटा यहाँ से फीड हो रहा है, पहले वाले प्रोसेस भी हो रहे हैं, उससे आपको सही डायरेक्शन भी मिल रही है। कभी इस विद्वान के पास जाना चाहिए, इससे में सीखना चाहिए, ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ये कोई वीडियो किसी का है तो इसको सुनना चाहिए, ये कथा सुननी चाहिए, ये तीर्थ करनी चाहिए, ये और करनी चाहिए। प्रकृति का भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी है ना, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल कैलाश मानसरोवर तो मैं कभी नहीं जा पाया, है ना, तो वो मेरा बचा हुआ है, तो उसकी भी अपने को जाना है। वो सारी आपकी गुणा भाग चलती है वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम के लास्ट में ना आपका डाटा, अब जो लेने वाली प्रक्रिया है ना वो स्टॉप हो जानी चाहिए, इतना आपको कर लेना है। और किसी कारण से नहीं हो पाती
तो वानप्रस्थ आश्रम उसी प्रकार से आप खिसकाते रहो। यानी वानप्रस्थ आश्रम में आपको ये जब ये अनुभव हो जाता है कि अब हमें ना बाहरी दुनिया से हमें किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब तो जो ज्ञान पहले तब तक क्या है कि आपको पूरी डायरेक्शन मिल जाती है कि मोक्ष वाली स्थिति के लिए हम पर्याप्त ज्ञान ले लिया कि अपना भी पता लगता रहता है। जिस दिन आपकी स्थिति पूर्ण हो जाए ना उस दिन आपका वानप्रस्थ आश्रम समाप्त है। वानप्रस्थ आश्रम समाप्त होने के बाद में फिर आपका चलता है कि भाई अब तो है ना उस पर जो ज्ञान है उसको मनन करना है, अंतिम ध्यान। और वो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, मान लो साल 2 साल, जिस दिन आपको ये लगे कि भाई अब है ना अपना सारा हिसाब किताब बिल्कुल स्पष्ट है और पर ब्रह्म है ना अब बिल्कुल साक्षात हमें नजर आ रहा है, मंजिल स्पष्ट बिल्कुल नजर आ रही है, कोई भी किंतु परंतु शंका शुबा नहीं है। और अब है ना इस कर्म भूमि पर हमारा इस देह के रूप में रहना है ना वो व्यर्थ है। हमें जगह खाली करनी है ताकि आगे वाली पीढ़ी आ जाए। ठीक है ना, हर सब आदमियों के घरों में सीमित कमरे होते हैं, 10-10 पीढ़ियां नहीं रहती साथ में, है ना, 4 ही पीढ़ी है तो 2 आपके लिए हो गया, 2 क्या नाम जो बच्चे हैं, एक बच्चा मान लो तो 2 उनके लिए हो गया, है ना। और तो वो बच्चों के पोतों की शादी करोगे तो कहाँ रहोगे, तो दादा दादी को तो जगह खाली करनी पड़ेगी ना वहां से। चलो, अरे क्यों नाराज होते हो यार, पड़ पोता मान लो भी, पड़ पोतों की पोतियों की पोतों की शादी होगी तो पड़दादा कहाँ रहेगा फिर, जगह तो खाली करनी पड़ेगी। सड़पोता मान लो यार, क्यों नाराज होते हो। मैं तो कहता हूँ 200 साल जियो, 250 साल जियो, लेकिन मिलनी नहीं है वो 200-250 साल, हद है। 105 साल मान लो, 10 साल मान लो, अभी तक तो यही है, 5-10 साल से ज्यादा कोई नजर नहीं आ रहा। औसत रूप से चलते हैं, मतलब आइडियल चलेंगे 100 साल ही मानो, 100 साल के बाद में ना निरर्थक है, ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, मोक्ष मिली नहीं मिली उसकी ठेकेदारी नहीं है, आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। बस बात है कुल मिला के। आगे अगर वो मोक्ष वाली स्थिति नहीं आई तो पुनर्जन्म लेते रहो, और वो इस प्रकार से आगे ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी आज इतना ही बात करेंगे। एक बार संक्षेप में क्या है कि आपके सामने ना पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब आज के इस वीडियो से ना आपको कम से कम इतना मनन करना चाहिए, आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाए, फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है ना, और मिलेगी सब चीजें ना खुद के करने से, जो भी है, साक्षात्कार करना है या मोक्ष लेनी है, खुद के करनी चाहिए। दूसरा कोई मदद, मियाँ बीबी भी आपस में कोई मदद नहीं कर सकते हैं, सबके अपने अपने कर्म है। हाँ ठीक है, वो अपना एक हिसाब किताब है, जब तक जीवन है तब से अपने वो दाम्पत्य जीवन का निर्वहन भी करना है, जो भी व्यवहार आचरण में है। तो धन्यवाद, राधे राधे। अच्छा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अधिक से अधिक इसको क्या ना सब्सक्राइब भी करो, सब चीजें करनी जरूरी है। धन्यवाद।